दोस्तों नमस्कार। इंडिगो ने किस तरह से भारत की जनता को चूना लगाया और अपने जो काम करने की शैली है उसको किस तरह से उन्होंने देश को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल किया, इसकी अब जांच शुरू हो गई। कंपटीशन कमीशन में एक याचिका आई और उसमें यह कहा गया कि जिस तरह से इंडिगो काम करता है ये एक मार्केट डिस्टॉर्शन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इंडिगो ने कहा कि आपका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, आप मेरे ऊपर जानकारी या तहकीकात कर ही नहीं सकते। उन्होंने जो सवाल पूछे गए थे उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने उल्टे ये कहा कंपटीशन कमीशन को कि आपका ये अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, आप मेरे ऊपर जानकारी कर कैसे सकते हैं। इतना एरोगेंस तभी होता है जब उनको ये लगता है कि वो देश के सभी कानून तोड़ सकते हैं। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि ये जो जांच शुरू हुई है इसका आधार क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, 17 पेज का डॉक्यूमेंट है। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और यही बात अक्सर मैं कहता था कि अगर इंडिगो अपने आप को बजट एयरलाइन बोलती है तो फुल सर्विस एयरलाइन एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस से उनके किराए ज्यादा क्यों हैं। और एक ही सेक्टर, दिल्ली बॉम्बे के एक सेक्टर में एक टिकट अगर सुबह आप बुक करते हो, 8 बजे बुक करते हो तो उसका किराया अलग है, 9 बजे बुक करते हो तो अलग है। ये कौन सी रणनीति है? क्या ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? क्या ये कंज्यूमर्स की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जा रहा है? इसको लेकर कई बार हमने चर्चा करी, अगर आपने देखा हो मेरे पुराने वीडियोस में, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पे ध्यान नहीं दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी तो फूटेगा। जब इंडिगो ने एक दिन में 2500 फ्लाइट कैंसिल करी और 1500 फ्लाइट डिले हुई, कुल मिला के 4000 फ्लाइट्स के लोगों को तंग होना पड़ा, 3 से 4 लाख लोग परेशान हुए, तब जाके इस देश में चिंता हुई कि आफ्टर ऑल इंडिगो कर क्या रहा है। और दुख की बात यह है कि अगर आप इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखोगे तो वो बड़े बड़े महारथी हैं। वो अपने आप को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बादशाह बोलते हैं कि हमसे अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई सिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता। बड़े बड़े लॉयर्स हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक कंपनी वो नहीं चला पाए जो सही तरीके से चल सके और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे। वो अपनी खुद की कंपनी नहीं चला पाए, वो देश को क्या गाइड करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए दोस्तों इसकी चर्चा जरूरी है, ये सच्चाई को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर जनता प्रेशर नहीं बिल्ड करेगी तब तक देश नहीं सुधरता है। क्योंकि ये काम जो कंपटीशन कमीशन अब कर रहा है, ये भारत सरकार के जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसको पहले दिन से करना चाहिए था, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर होती हैं तो सरकार उस पर लगाम लगाएगी। लेकिन यह सरकारी विभाग सोता रहा। अब क्यों सोता रहा, आप खुद उसका कारण समझ सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि यह मुद्दा क्या है। मुद्दा बहुत सिंपल है। एक व्यक्ति जो बेंगलोर के निवासी हैं, कार्तिकेन रावल, उन्होंने सही कदम उठाया। उनको फ्लाइट में जाना था, उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई, और जब फ्लाइट कैंसिल हुई तो उन्होंने दूसरी फ्लाइट उन्हीं दिनों इंडिगो की बुक करनी चाहिए। तो मजे की बात देखिए, एक सेक्टर पे इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिल करी जिसका किराया था करीब 7-8 हजार के आसपास। लेकिन जब उसी इंडिगो की फ्लाइट उसी सेक्टर पे उन्होंने दूसरी बुक करनी चाहिए तो किराया कई गुना ज्यादा था। क्या इंडिगो खुद अपनी फ्लाइट कैंसिल करके कंज्यूमर को मजबूर करता है कि वो दूसरी महंगी टिकट खरीदें और मुनाफा कमाए? क्या ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? क्या ये लूट नहीं है कि पहले आप कस्टमर को अपने जाल में फंसाओ, आखिरी टाइम पे उसकी फ्लाइट कैंसिल कर दो, और जब उसको इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना हो तब आप उसको कहो कि अब आपको जाना है, हम आपको दूसरी फ्लाइट की टिकट दे सकते हैं, लेकिन किराया कई गुना ज्यादा हो सकता है। अब बताइए ये कौन सी रणनीति है? अगर इंडिगो की नीयत सही होती तो उनको इस फ्लाइट से जिसको कैंसिल किया गया है उससे हटके जिस फ्लाइट में जगह थी
उसमें ट्रांसफर करना चाहिए था, शिफ्ट करना चाहिए था कि हमसे गलती हो गई, ये फ्लाइट कैंसिल हो गई, हम आपको दूसरी फ्लाइट से भेज रहे हैं, आप डिले हो जाएंगे, हम इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हम आपको पहुंचा देंगे। इसकी जगह इंडिगो ने कहा नहीं, हमने आपकी ये फ्लाइट कैंसिल कर दी, इसका किराया आप वापस ले लीजिए, अगर आपको वापस दोबारा सफर करना है, हमारी दूसरी फ्लाइट जा रही है, लेकिन आपको किराया कई गुना ज्यादा देना पड़ेगा। ये कौन सी मानसिकता है और ये कौन सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है? और जो लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बैठे हैं और जो डिसीजन मेकिंग है, वो क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही थी, सवाल ये हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, इसमें जो मुद्दा है, जैसा मैंने आपको अधिकार इसका बताया, बहुत क्लियरली इन्फॉर्मेंट ने ये कहा कि देखिए मेरी 7,000 की फ्लाइट थी, इतनी ज्यादा किराया था कि मेरे को 2 दिन वेट करना सस्ता पड़ा और तीसरे दिन 17,000 रुपए की टिकट लेके मैं वापस आया। सोचिए, अगर उन्होंने 2 दिन अगर 5 स्टार में भी निकाले होंगे, 20,000 रुपए और दे दिए होंगे 5 स्टार में। इसका मतलब ये है कि जो इंडिगो की फ्लाइट की टिकट होगी वो कम से कम 40-50 हजार की होगी। उस व्यक्ति ने 2 दिन जिंदगी के खराब किए बिकॉज ऑफ इंडिगो, उसकी एक्सप्लॉयटेशन के कारण। यह है इंडिगो की सो कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और इस पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई मीडिया बात नहीं कर रहा, किसी एमबीए कॉलेज में इस पे चर्चा नहीं हो रही, और कहीं पे भी, चाहे वो स्टॉक रेगुलेटर्स हों या बाकी हों, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आप जो कानून के तहत काम करिए, तो इंडिगो ने साफ ये कह दिया कि जो आपका क्षेत्र है, जब कंपटीशन कमीशन ने उनसे पूछा कि भाई आपका जो क्षेत्र है आप उसकी हिसाब से काम क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए साहब, ये सारा काम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का है, आपका नहीं है, और हम तो आज तक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को मैनेज कर रहे थे, इसीलिए हम जैसा चाहते थे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते थे। अब अचानक आप बीच में कहां से आ गए? ये आपको तो अधिकार कानून ने दिया नहीं। और तब कंपटीशन कमीशन की तरफ से जो जवाब आया वो इंटरेस्टिंग था, और इसमें वो है। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके पढ़िए कि साहब कुल मिला के जो कहा जा रहा है वो ये कि आफ्टर ऑल ये एक्सप्लॉयटेशन कब तक चलेगा। और डीजीसीए ने कहा कि साहब एयरफेयर्स आर नॉट रेगुलेटेड बाय डीजीसीए। हम जो देखते हैं, हमारे पास इकोनॉमिक पावर नहीं है, हम सेफ्टी पे ध्यान देते हैं, हम टेक्निकल फिटनेस देखते हैं। अब इकोनॉमिक कौन देखेगा? अगर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो कंपटीशन कमीशन का काम है कि आप देखें कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। और जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्या कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि साहब हमारा किराया तो हमारे हिसाब से है। मीनवाइल कंपटीशन कमीशन ने क्या किया, सारी एयरलाइंस को कहा कि साहब आप अपनी सारी जानकारी भेजें, किस किस रूट पे आप फ्लाई करते हैं, उनका क्या किराया है, कितने पैसेंजर्स हैं, और पिछले 2-3 साल में आपने कैसे कैसे क्या क्या किया, सारा लेखा जोखा कीजिए। सब एयरलाइंस ने भेज दिया एक्सेप्ट इंडिगो। चोर की दाढ़ी में तिनका। अब उनको समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दें, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम तो जवाब नहीं देंगे, हम आप ही की काबिलियत पे सवाल उठाएंगे। जब यह हुआ तो कंपटीशन कमीशन ने देश हित में, मुझे लगता है कि एक अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने अगर ये सब कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 2 जो अलग अलग कानून हैं या मंत्रालय हैं, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में वो काम कर सकते हैं। अगर आप एयरलाइंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको एविएशन मिनिस्ट्री ही डील करेगी। अगर कंज्यूमर के साथ प्रॉब्लम आती है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू हो सकता है, और दूसरी तरफ कंपटीशन एक्ट भी लागू हो सकता है, क्योंकि आप बाजार को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बात उनको समझाई गई। अब इसके बाद दलीलें शुरू हुई, आर्ग्यूमेंट शुरू हुए। तो अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसको एक थोड़ा सा हम यहां पे देख लेते हैं। टैरिफ को लेकर हम बात कर रहे हैं। जो रूल्स हैं, एयरक्राफ्ट रूल्स, वो ये बोलते हैं जो टैरिफ है, एवरी एयर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ऑपरेट इन सो एंड सो एस्टैब्लिश टैरिफ रिगार्ड टू फैक्टर्स इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस, रीजनेबल प्रॉफिट एंड जनरली प्रिवेलिंग टैरिफ। अब मुझे ये बताइए, अगर इस बेस पे टैरिफ होता तो 8 बजे की फ्लाइट की टैरिफ 5,000 और 9 बजे की फ्लाइट का टैरिफ 7,000 किस बेस पे हो सकता है?
इसका मतलब ये जो कानून था लगातार इंडिगो इसका वायलेशन कर रहा था, क्योंकि 1 घंटे में क्या बदला कि किराया 2,000 रुपए बदल गया। ये बाजार का एक्सप्लॉयटेशन है और ये चीजें अब सामने आई। इसके अलावा ये कहा गया कि जो भी आपका किराया है वो आप अखबारों में पब्लिश करेंगे और डिस्प्ले करेंगे अपने ऑफिस में और अपने एजेंट्स में। कहीं आपने देखा? सिर्फ स्कीम लॉन्च दिखा, वो कहते हैं कि साहब हमने आज स्कीम लॉन्च करी है, 3 महीने बाद की टिकट अगर आज आप बुक करते हो तो 2,000 रुपए में, 2,500 रुपए में, 1,500 रुपए में, जो भी है। लेकिन डे टू डे टैरिफ क्या होगा ये वो पब्लिश ही नहीं करते, क्योंकि अगर वो पब्लिश करेंगे तो सुबह जब आप टिकट बुक करना चाहोगे या 1 दिन पहले बुक करना चाहोगे तो फिर वो आपसे 15,000 रुपए कैसे लेंगे? उनको तो एक्सप्लॉयटेशन करना है, इसीलिए वो पब्लिश करते ही नहीं थे। ये थी इंडिगो की रणनीति। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट की जहां तक बात है, यह आपको बताना होगा टोटल अमाउंट पेएबल इन एडवर्टाइजमेंट। लेकिन यहां तो साइट पे आप अगर 2 घंटे लेट हो जाते हैं तो आपका टिकट का टैरिफ जो है, जो किराया है हवाई जहाज का, वो बदल जाता है। तो आप कैसे ऐड करेंगे? तो इसीलिए इंडिगो ने कभी किया ही नहीं। साथ में आपको ब्रेकडाउन देना पड़ेगा कि किस बात का किराया आप बढ़ा रहे हो। 2,000 रुपए, अगर 7 की टिकट 9,000 में आप बेच रहे हो, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा किस बात का किराया, और किराया कैसे कैलकुलेट होगा वो ऊपर फॉर्मूला सरकार ने दे दिया। आप प्रॉफिट रख सकते हैं। क्या 9 बजे और 8 बजे की फ्लाइट के बीच में क्या पेट्रोल के रेट बदल गए या पेट्रोल की कंजम्पशन बदल गई? किस हिसाब से किराया बढ़ा ये इंडिगो ने नहीं आज तक बताया। ये एक्सप्लॉयटेशन जारी रहा। इसका मतलब यह है कि ये सारे रिकॉर्ड जो हैं टैरिफ के, ये एयरलाइंस को मेंटेन करने होंगे और ये भी कहा गया है कि आप इन सब की जानकारी डायरेक्टर जनरल फॉर इंस्पेक्शन के सामने रखेंगे। लेकिन इंडिगो ने नहीं रखी। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ब्रीच है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं कि अगर ये सारे कानून लिखे हुए हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्यों नहीं कहा इंडिगो को कि आप इन कानूनों को फॉलो करिए और पब्लिश करिए? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ चाय कॉफी पीने जाते थे? देश के कानूनों को लागू करे कंपनी, ये जिम्मेवारी होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। वो खुद जितने भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो सब कानूनों के ज्ञाता हैं। वो कभी सरकार में रहे हैं या बड़े बड़े लॉयर्स हैं। अब मुझे ये बताइए, जब जो कानून बनाने वाला जब रिटायर होता है और जिस कंपनी के बोर्ड पे जाता है और उसको कानून तोड़ना सिखाता है, तो ये कौन सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस? ये सवाल है, इसको समझना होगा। आगे चलते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग मुद्दा है। बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट हैं जिस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि अब आप देखिए मार्केट शेयर क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदुस्तान में अगर 2023-24 की अगर हम यहां बात कर रहे हैं दोस्तों, तो कुल मिला के करीब अगर हम देखें तो 15 करोड़ 36 लाख यहां पे जो कस्टमर्स हैं इन्होंने ट्रेवल किया, जिसमें से करीब 9.5 करोड़ लोगों को इंडिगो का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि अभी बाकी एयरलाइंस छोटी हैं। एयर इंडिया में करीब 1.5 करोड़, विस्तारा ने भी करीब 1.5 करोड़, और जो एयर इंडिया एक्सप्रेस उनका करीब 1 करोड़। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि 4 करोड़ एयर इंडिया और 9.5 करोड़ इंडिगो, तो वो डोमिनेंट फोर्स थे। इसीलिए जब उन्होंने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करी तो सब जगह क्राइसिस हुआ। इसी तरह से अगर हम देखें 24-25 का अगर आंकड़ा देखते हैं जो दिया गया है, उसमें करीब 10.5 करोड़ के आसपास जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने इंडिगो को यूज किया। टोटल जो थे वो करीब 16.5 करोड़ थे। इसका मतलब ये है कि इंडिगो अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट शेयर देके चल रही है। जैसा कहा गया 63%। अगर 63% किसी कंपनी के पास मार्केट शेयर है और वो बाजार के अंदर किसी तरह का हंगामा करती है, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि बाजार के अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होना वाजिब है। अगर आपने 10% फ्लाइट भी कैंसिल कर दी और बाकी 90% फ्लाइट में आपने किराए बढ़ा दिए, तो आपने अगर 10% फ्लाइट कैंसिल करके बाकी जगह पे 30% भी अगर किराया बढ़ा दिया, तो आपने तो मुनाफा कमा लिया फ्लाइट कैंसिल करके। यही तरीका है इंडिगो का एक्सप्लॉइट करने का, कि आप
अगर किसी सेक्टर में 10 फ्लाइट हैं, आप एक कैंसिल कर दो, उसको कहीं आने ही मत दो, डाइवर्ट कर दो, कहीं और इस्तेमाल कर दो, खाली कोई वजह नहीं रहेगा। सिर्फ फ्लाइट को डाइवर्ट कर दी और कहा कि साहब ये फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब जिसको जाना है वो दूसरी टिकट लेगा, वहां पे जो नई टिकट है उसके दाम आप 30 से 50% बढ़ा दो। तो यहां घाटा आपको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो एयरलाइंस तो कहीं और इस्तेमाल हो रही थी, हवाई जहाज। यहां आपने 30% एक्स्ट्रा मुनाफा कमा लिया, क्योंकि जो पैसेंजर है मजबूरी में जिसको जाना है वो तो टिकट लेगा। ऐसे लूट मचाई है इंडिगो ने, इस बात को भी समझना। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अब सवाल इस बात का आता है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है अब वो क्या होगा। इसका मतलब जो कंपटीशन कमीशन का ये कहना है कि while adverting on the alleged abuse of dominance perpetrated by the opposite party, मतलब Indigo, it is averred in the information that informant traveled to Delhi from Bangalore has booked return flight of Indigo of the sum of 7,000. It is alleged that said return flight was cancelled a few hours prior to the scheduled departure without providing any alternate travel arrangement, और अल्टीमेटली उसको 17,000 रुपए देने पड़े। अब बताइए कितना परसेंट ज्यादा हो गया? 7,000 की टिकट की जगह 17,000 रुपए, और उसी इंडिगो ने लिए और उसी सेक्टर के लिए लिए। अब बताइए कि यहां पे क्या फ्यूल कॉस्ट थी और यहां फ्यूल कॉस्ट क्या थी? ये जो लूट थी, अब इसकी जांच होगी। इसीलिए अब जांच का मुद्दा यह है कि किस तरह से इंडिगो ने काम किया और किस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया, और किस कानून के तहत अब जांच होगी। तो कुल मिला के कंपटीशन कमीशन ने यह कहा है कि भाई अब आप, जो उन्होंने आदेश दिया है, उन्होंने ये कहा है, अकॉर्डिंग टू इन द टर्म्स ऑफ प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 26 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट, the commissioner directed director general to cause an investigation to be made into matter and submit the investigation report within period of 90 days from the date of receipt of this order. मतलब 90 दिन बाद हमें पता लगेगा कि इंडिगो के काम करने के तरीके क्या थे। तो दोस्तों, हमें जागरूक होना जरूरी है। ये जो केस शुरू हुआ ना, ये एक अलर्ट सिटीजन के कारण शुरू हुआ। उसने कंप्लेंट फाइल करी, कंपटीशन कमीशन ने बेसिक इंफॉर्मेशन दी, कार्रवाई शुरू हो गई। इसीलिए जागरूक नागरिक होना जरूरी है, अपने हकों के लिए लड़ना भी जरूरी है। सिस्टम के भरोसे अगर आप रहेंगे तो सिस्टम उसकी तरफ बेंड हो जाता है जिसके पास ताकत होती है। लेकिन सिस्टम को लाइन पे लाने का तरीका है, आपको अपनी आवाज उठानी होगी, अपने हक के लिए लड़ना होगा, और यही डेमोक्रेसी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आएगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे पुराने वीडियोस जो है इंडिगो के, आप उनको देखिए, आपको और बहुत कुछ चीजें वहां देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है, हमें अपना रोल प्ले करते रहना है। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।